पैसा सिर्फ गणित नहीं है। ये सिर्फ बचत, निवेश या कमाई की कहानी नहीं है। पैसा इंसान के व्यवहार, डर, लालच, धैर्य और फैसलों की कहानी है। दो लोग एक जैसी आय कमाकर भी अलग अलग जीवन जीते हैं, क्योंकि उनकी सोच अलग होती है। कुछ लोग कम कमाई में भी अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत कमाने के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं। इसका कारण अक्सर उनकी आर्थिक समझ नहीं, बल्कि पैसे के प्रति उनका मनोविज्ञान होता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि सफलता केवल बुद्धिमानी से नहीं, बल्कि सही व्यवहार और धैर्य से आती है। यह पुस्तक बताती है कि धन बनाने के नियम हमेशा गणित से नहीं चलते, बल्कि इंसानी भावनाओं से चलते हैं। इस यात्रा में हम जानेंगे लोग पैसे के बारे में गलत फैसले क्यों लेते हैं, धैर्य और समय धन निर्माण में सबसे बड़ी शक्ति क्यों है, अमीर दिखना और वास्तव में अमीर होना अलग बातें क्यों हैं, संतोष और स्वतंत्रता का पैसे से क्या संबंध है। अध्याय 1, धन का असली अर्थ। पैसा स्वतंत्रता देता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि पैसा महंगी चीजें खरीदने के लिए है, लेकिन वास्तव में पैसा हमें सबसे कीमती चीज देता है, स्वतंत्रता, फ्रीडम। स्वतंत्रता मतलब अपनी पसंद का काम करना, अपने समय का नियंत्रण रखना, मजबूरी में फैसले न लेना। बहुत लोग ज्यादा कमाई के पीछे भागते हैं, लेकिन समय खो देते हैं। अंत में उनके पास पैसा होता है, पर शांति नहीं। सच्ची संपत्ति वह नहीं जो दूसरों को दिखती है। सच्ची संपत्ति वह है जो आपको बिना तनाव के जीवन जीने दे। एक व्यक्ति करोड़पति दिख सकता है क्योंकि उसके पास महंगी कार है, लेकिन हो सकता है वह कर्ज में डूबा हो। दूसरी तरफ एक साधारण व्यक्ति जो बचत और निवेश करता है, वास्तव में अधिक सुरक्षित हो सकता है। धन का उद्देश्य प्रदर्शन नहीं, विकल्प, ऑप्शंस बनाना है। जब आपके पास विकल्प होते हैं, तब आप बेहतर निर्णय लेते हैं, और यही आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। अध्याय 2, समय की शक्ति, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का जादू। लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि सबसे बड़ी संपत्ति धीरे धीरे बनी है। समय धन को बढ़ाने वाली सबसे बड़ी मशीन है। यह सिद्धांत बताता है कि छोटे छोटे लाभ लंबे समय में बहुत बड़े परिणाम बना सकते हैं। धैर्य कठिन है, क्योंकि इंसान तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन निवेश की दुनिया में सबसे बड़ा लाभ अक्सर उन लोगों को मिलता है जो इंतजार करते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार बचत करता है और निवेश करता है, तो समय उसके पक्ष में काम करने लगता है। छोटे निर्णय वर्षों बाद बहुत बड़े परिणाम देते हैं। इसीलिए धन बनाने का राज हमेशा अधिक कमाना नहीं, बल्कि लंबे समय तक सही बने रहना है। अध्याय 3, अमीर दिखना बनाम वास्तव में अमीर होना। आज की दुनिया में लोग सफलता दिखाना चाहते हैं। महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, बड़ा घर, ये सब सफलता का प्रतीक लगते हैं, लेकिन अक्सर जो दिखता है वही सच नहीं होता। वास्तविक संपत्ति वह होती है जो दिखाई नहीं देती। बचत, निवेश, धैर्य, कम कर्ज, आर्थिक सुरक्षा। धन का सबसे बड़ा लाभ दूसरों को प्रभावित करना नहीं है, इसका सबसे बड़ा लाभ मन की शांति है। जो लोग हर समय दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, वे अक्सर अपने आर्थिक लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं। सच्चा अमीर व्यक्ति अपने पैसे का उपयोग स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए करता है, प्रदर्शन के लिए नहीं। पैसा केवल बैंक बैलेंस नहीं है, यह आदतों, निर्णयों और धैर्य का परिणाम है। धन बनाने का सबसे बड़ा रहस्य बहुत अधिक बुद्धिमान होना नहीं है, बल्कि गलतियों से बचना, समय को अपना साथी बनाना और संतोष सीखना है। अंत में सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि आपके पास कितना पैसा है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या आपका पैसा आपको वह जीवन दे रहा है जो आप सच में जीना चाहते हैं? अगर हां, तो वही वास्तविक संपत्ति है। अध्याय 4, भाग्य और जोखिम। सफलता के पीछे छिपे अदृश्य कारक। दुनिया में जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं, तो अक्सर उसकी मेहनत, प्रतिभा और फैसलों की बात करते हैं। लेकिन एक चीज जिसे लोग कम महत्व देते हैं, वह है भाग्य, लक, और जोखिम, रिस्क। कई बार दो लोग समान मेहनत करते हैं, एक असाधारण सफलता हासिल करता है और दूसरा संघर्ष करता रह जाता है। क्या इसका मतलब है कि दूसरा व्यक्ति कम योग्य था? हमेशा नहीं। जीवन में ऐसे अनेक कारक होते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते। जन्म का स्थान, परिवार की आर्थिक स्थिति, सही समय पर सही अवसर मिलना,
परिस्थितियां, अचानक आने वाले संकट, सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं होती। उसमें समय, अवसर और भाग्य का भी योगदान होता है। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। असफलता हमेशा अक्षमता का प्रमाण नहीं होती। कभी कभी परिस्थितियां और व्यक्ति के खिलाफ होती हैं। इसलिए जब हम सफल लोगों को देखते हैं तो केवल उनकी नकल करना पर्याप्त नहीं होता। हमें यह समझना चाहिए कि उनकी यात्रा में कौन से अदृश्य कारक शामिल थे। जोखिम को समझना क्यों जरूरी है? हर आर्थिक निर्णय में जोखिम छिपा होता है। निवेश करते समय लाभ की संभावना होती है, नुकसान की संभावना भी होती है। जो लोग जोखिम को समझते हैं वे डरते नहीं बल्कि तैयारी करते हैं। वे जानते हैं कि सफलता का मतलब हर बार जीतना नहीं बल्कि हार के बाद भी टिके रहना है। धन निर्माण में सबसे बड़ी ताकत पूर्णता नहीं बल्कि लंबे समय तक खेल में बने रहना है। अध्याय 5, बचत, कमाई से ज्यादा महत्वपूर्ण आदत। बहुत लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत अधिक आय जरूरी है, लेकिन इतिहास बताता है कि कई लोग सीमित आय में भी संपत्ति बनाते हैं। कारण है बचत की आदत। बचत केवल पैसा जमा करना नहीं है। बचत का मतलब है भविष्य के लिए तैयारी, अनिश्चित समय में सुरक्षा, अवसर मिलने पर निर्णय लेने की क्षमता। अगर आपके पास बचत है तो कठिन समय आपको पूरी तरह तोड़ नहीं सकता। बचत व्यक्ति को विकल्प देती है और जीवन में विकल्प होना सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। लोग बचत क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वर्तमान की इच्छाएं अक्सर भविष्य की जरूरतों से ज्यादा मजबूत लगती है। हम तुरंत मिलने वाली खुशी को चुनते हैं, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता उन्हीं लोगों को मिलती है जो आज कुछ त्याग करके भविष्य सुरक्षित बनाते हैं। अध्याय 6, संतोष, हमेशा अधिक चाहने का जाल। इंसान की इच्छाएं खत्म नहीं होती। जब किसी के पास थोड़ा होता है वह ज्यादा चाहता है। जब ज्यादा मिल जाता है तो उससे भी अधिक चाहिए होता है। यही अंतहीन दौड़ कई लोगों को तनाव देती है। समस्या पैसा कमाना नहीं है। समस्या यह है कि कभी संतोष महसूस न होना। अगर लक्ष्य हमेशा बदलता रहेगा तो खुशी हमेशा दूर रहेगी। इसका मतलब यह नहीं कि महत्वाकांक्षा गलत है, बल्कि इसका अर्थ है महत्वाकांक्षा और संतोष के बीच संतुलन सीखना। जो व्यक्ति यह संतुलन सीख लेता है वह केवल धनवान नहीं बनता, वह शांत भी बनता है। अध्याय 7, आर्थिक स्वतंत्रता का असली अर्थ। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब हमेशा करोड़पति बनना नहीं है। इसका मतलब है मजबूरी में फैसले न लेना, केवल पैसे के लिए न जीना, अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जीवन चुन पाना। जब पैसा आपके निर्णयों को नियंत्रित करता है तो स्वतंत्रता कम हो जाती है, लेकिन जब पैसा आपके लिए काम करता है तब जीवन बदलने लगता है। सच्ची संपत्ति यही है, समय पर नियंत्रण। सफलता में मेहनत के साथ भाग्य और जोखिम भी भूमिका निभाते हैं। बचत आय से अधिक महत्वपूर्ण आदत है। संतोष के बिना धन भी अधूरा लग सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब विकल्प और समय की आजादी है। अध्याय 8, डर और लालच। धन के सबसे बड़े दुश्मन पैसों के फैसले हमेशा तर्क से नहीं लिए जाते। अक्सर वे भावनाओं से लिए जाते हैं। इन भावनाओं में सबसे शक्तिशाली हैं डर, फियर और लालच, ग्रीड। जब बाजार ऊपर जाता है लोग सोचते हैं कि यह हमेशा ऊपर जाएगा। जब बाजार गिरता है लोग सोचते हैं कि सब खत्म हो गया। दोनों ही स्थितियों में इंसान अक्सर गलत निर्णय लेता है। डर हमें जरूरत से ज्यादा सावधान बना देता है। लालच हमें जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने पर मजबूर कर देता है। लालच की कहानी, कोई व्यक्ति थोड़ा लाभ कमाता है, फिर वह और चाहता है, फिर उससे भी ज्यादा। धीरे धीरे निर्णय समझदारी से नहीं बल्कि लालच से होने लगते हैं। यहीं से जोखिम बढ़ता है। लालच का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह इंसान को यह विश्वास दिलाता है कि नुकसान कभी होगा ही नहीं, लेकिन इतिहास बताता है कि हर तेजी के बाद गिरावट भी आ सकती है। डर की कहानी, नुकसान के बाद कई लोग निवेश करना छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि दोबारा प्रयास करना खतरनाक है, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा नुकसान कोशिश छोड़ देना होता है। इसलिए सफल लोग भावनाओं को खत्म नहीं करते, वे उन्हें समझना सीखते हैं। अध्याय 9, तुलना की आदत, खुशी का मौन चोर। दुनिया पहले से ज्यादा जुड़ी हुई है। अब हम हर दिन देखते हैं कौन कितना कमा रहा है, कौन क्या खरीद रहा है, किसका जीवन बेहतर दिखता है। धीरे धीरे तुलना आदत बन जाती है और फिर व्यक्ति
अपने जीवन को दूसरों के पैमाने से मापने लगता है। लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर लोगों की दिखने वाली सफलता देखते हैं, उनकी चुनौतियां नहीं। तुलना का खेल कभी खत्म नहीं होता। हमेशा कोई ऐसा होगा जिसके पास अधिक होगा। अगर खुशी तुलना पर आधारित होगी तो संतोष हमेशा दूर रहेगा। सफलता का सबसे स्वस्थ पैमाना यह हो सकता है, क्या आज मैं कल से बेहतर हूं? अध्याय 10। धन और खुशी क्या दोनों एक जैसे हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि अधिक पैसा आश अधिक खुशी, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग है। पैसा कुछ समस्याएं हल कर सकता है, सुरक्षा, सुविधा, अवसर, लेकिन पैसा अकेले अर्थ, संबंध और शांति नहीं दे सकता। इसका मतलब पैसा महत्वहीन नहीं है, बल्कि यह समझना जरूरी है कि पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। अगर व्यक्ति पूरी जिंदगी केवल धन जमा करने में लगा दे और जीवन जीना भूल जाए तो अंत में खालीपन महसूस हो सकता है। सबसे मूल्यवान संपत्ति कभी कभी बैंक बैलेंस नहीं होती, वह होती है स्वास्थ्य, समय, रिश्ते, मानसिक शांति। अध्याय 11। छोटी आदतें, बड़े परिणाम। जीवन अचानक नहीं बदलता, अधिकतर बदलाव धीरे धीरे होते हैं। जैसे रोज थोड़ा बचाना, अनावश्यक खर्च कम करना, सीखते रहना, धैर्य रखना। ये छोटे कदम समय के साथ बड़े परिणाम बनाते हैं। लोग अक्सर बड़े अवसर खोजते हैं, लेकिन कई बार सफलता बड़ी घटनाओं से नहीं, बल्कि लगातार दोहराई गई अच्छी आदतों से आती है। अध्याय 12। सबसे कठिन कौशल, धैर्य। तेज परिणाम पाने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन धन निर्माण की दुनिया में धैर्य दुर्लभ है। कई लोग सही रास्ते पर होते हैं, लेकिन जल्दी हार मान लेते हैं। वे परिणाम आने से पहले रुक जाते हैं। धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है सही दिशा में बने रहना, भले परिणाम तुरंत न दिखें। यही गुण लंबे समय में सबसे बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। डर और लालच आर्थिक फैसलों को प्रभावित करते हैं। तुलना खुशी कम कर सकती है। पैसा जरूरी है, लेकिन अकेले खुशी नहीं देता। छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। धैर्य धन निर्माण की सबसे मूल्यवान शक्तियों में से एक है। अंतिम निष्कर्ष, द फाइनल एंडिंग। जब हम जीवन की यात्रा के अंत में पीछे मुड़कर देखते हैं तो शायद हमें यह याद नहीं रहता कि हमने कितनी बार सही निवेश किया था, कितना बैंक बैलेंस था या कितनी संपत्ति बनाई थी। लेकिन हमें यह जरूर याद रहता है, क्या हमने शांति महसूस की थी? क्या हमारे पास अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी? क्या पैसा हमारे लिए काम करता था या हम पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहे? द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह नहीं सिखाती कि केवल अमीर कैसे बनना है, यह हमें सिखाती है कि समझदार कैसे बनना है। यह बताती है कि धन केवल कमाई का खेल नहीं है, यह व्यवहार, धैर्य, संतोष और समय का खेल है। कई लोग बहुत कमाते हैं फिर भी असुरक्षित महसूस करते हैं। कुछ लोग सीमित संसाधनों में भी शांत रहते हैं। अंतर अक्सर पैसों में नहीं होता, अंतर सोच में होता है। जीवन में हर निर्णय के पीछे एक कहानी होती है। हमारी आदतें धीरे धीरे हमारा भविष्य बनाती हैं। छोटी बचतें, धैर्य, समझदारी और संतुलन समय के साथ एक ऐसी नींव बनाते हैं जिसे अचानक तूफान भी आसानी से नहीं गिरा पाते। धन का सबसे बड़ा उद्देश्य शायद दिखावा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता यह चुनने की कि हम अपना समय कहाँ दें, किस तरह का जीवन जिए, किन चीजों को महत्व दें और किन चीजों को छोड़ दें। जब पैसा हमें विकल्प देता है तब वह केवल पैसा नहीं रहता, वह स्वतंत्रता बन जाता है। और शायद यही वास्तविक संपत्ति है। इस दुनिया में सब कुछ अस्थायी है। बाजार बदलेंगे, अर्थव्यवस्थाएं बदलेंगी, कमाई बढ़ेगी और घटेगी, सफलता आएगी और कभी कभी चली भी जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य, संतोष और समझदारी सीख लेता है, उसके भीतर ऐसी संपत्ति बनती है जिसे कोई संकट आसानी से छीन नहीं सकता। इसलिए जीवन के अंत में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं होगा तुमने कितना कमाया, बल्कि शायद यह होगा क्या तुमने उस धन का उपयोग ऐसा जीवन बनाने में किया जिसे जीकर तुम्हें सुकून मिला। यदि उत्तर हां है तो वही सबसे बड़ी उपलब्धि है, वही वास्तविक सफलता है और वही धन का सबसे गहरा मनोविज्ञान है।